वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिट एसपी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लास 11th कंप्लीट बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देख ही लिया होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया हुआ है मैंने। तो जैसे कि पता है आपको, कल हमारा सेट का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो आज मैं आपको जो एचटेट और मतलब और एग्जाम में जो इस सेट के ऊपर पीवाई क्यू होते हैं ना, डेटर प्लस बी में, तो ये तो बेसिकली ना जो आज वाले मैंने क्वेश्चन लिया ना एचटेट के ऊपर है। ठीक है, कल एक और सीरीज आएगी पीवाई क्यू के ऊपर, तो मैं आपको वहां पे और भी करवाऊंगी अभी। ठीक है, तो पहले ये एचटेट के हैं, जितने भी पीवाई क्यू है अभी 2024 के रहते हैं वो इंक्लूड नहीं हुए मैंने। ठीक है, वो पेपर डाउनलोड नहीं हुआ था जिसकी वजह से मैं ले नहीं पाई, तो अभी रहता है थोड़ा सा काम और। 2-3 पीवाई क्यू सीरीज आएंगी सेट के ऊपर, जिसके आपके ना सारे सेट के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको सेट से कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या हम इन क्वेश्चन को कर भी पा रहे हैं या फिर आप पागलों की तरह ऐसे ही पढ़े जा रहे हो जैसे कि अभी तक पढ़ के आए हो। क्या आपको कुछ समझ में आया भी है या नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं और टेस्ट करते हैं अपने आप को। हमें दे दिया इफ ए इज इक्वल टू, हमें ए में क्या एलिमेंट दे दिए 1 और 4, बी में क्या दे दिए 2, 4, 5, देन विच वैल्यू ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी इज। पहले मैं चाहूंगी ऑप्शन देख लो। ठीक है, इसको ना खुद करो। जो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं ना, उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके ना आप इनको खुद करो। ठीक है, तो होप्स हो गाइस आपने कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। सिंपल, मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना और आपसे कुछ भी पूछे तो जर्नली एग्जांपल इसने दिया ही हुआ है कि ये वैल्यू माननी है। डायरेक्ट इसमें उठा के पुट कर दो एंड आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड, जो कि मैंने नीचे सोल्व किया भी हुआ है। ठीक है, कर लोगे ना। ये मैंने किस क्यों सोल्व किया हुआ, क्योंकि मैं ये पीडीएफ है ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगी इस पेपर की। ठीक है, ये मतलब सेट के, क्योंकि आपको मैंने मतलब सच्ची बताऊं, मैंने नेट पे बहुत सारा सर्च किया, अलग अलग नहीं है, सेट एंड रिलेशन के नाम से बहुत कुछ आ रहा है, बट ओनली सेट के ऊपर खाली पीवाई क्यू नहीं आ रहे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिए, क्योंकि मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी ताकि आप वहां से दोबारा पढ़ लें। इसलिए मैंने आंसर सोल्व कर दिया साथ साथ। ठीक है, अब ये वाला को मैं बता रही हूँ साथ साथ। ठीक है, कैसा सोल्व किया। यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है इन द फ्लोइंग फॉल्स स्टेटमेंट, कि हमें ना ये वाला सेट दिया है और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो जल्दी से बताओ, मैंने आपको ये ऐसा क्वेश्चन कराया है मिसलेनियस में। ठीक है, ये मत बोल देना मैडम कराया ही नहीं, और सारे कंसेप्ट मैंने बताया। ठीक है, डिफरेंस बताया था, यूनियन बताया था, इंटरसेक्शन बताया था, कॉम्प्लीमेंट बताया था, सब कुछ है ना याद दिमाग में। भूल तो नहीं गए, रट्टा तो नहीं मार रहे। ठीक है, तो टेस्ट करो अपना अब ये क्वेश्चन। अगर आपसे ना मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा ना तो भैया आप ढंग से नहीं पढ़ रहे। ठीक है, पहले मैं बता रही हूँ, लिख लो चाहे। अगर मेरी कही हुई बातें आपको ढंग से नहीं समझ में आई ना तो भाई अब तुम नहीं पढ़ रहे ढंग से, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। होप सो आपने कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया था स्मार्ट अप्रोच से कैसे करना है। आप कुछ भी एग्जांपल मान लो खुद से, जैसे कि मैंने यहाँ यू मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया। मैंने जर्नली इसमें ये वैल्यू पुट कर दी और मेरे को पता चला कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट आएगी, फोर्थ वाली क्या आएगी, फॉल्स आएगी, बाकी ये सारी ट्रू है। देखो मैंने यहाँ पे करा हुआ है सारा। ठीक है, ये प्रूफ भी बताया हुआ है मैंने कैसे ट्रू है, तो कर लोगे ना। चले नेक्स्ट गाइस, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। मैंने ना आपको कन्वेक्स सेट नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये सच्ची बताऊं मेरे लिए भी नया ही था। जब मैंने इस क्वेश्चन को उठाया तो मेरे को भी थोड़ा हुआ, क्योंकि मैंने डिसजॉइंट तो पढ़ाया था एनसीईआरटी में था, लेकिन ना ये कन्वेक्स है ना ये नहीं था आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कन्वेक्स का मतलब क्या होता है। कन्वेक्स सेट का मतलब होता है गाइज कि आप ना कोई भी सेट लेते हो, सपोज कुछ भी हो सकता है वो सेट। ठीक है, आपने सपोज ए एंड बी कोई एलिमेंट लिए। ठीक है, अगर वो दोनों के दोनों एलिमेंट यू में, यानी कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि तुम कोई भी एलिमेंट उठाओगे, मान लो ये बड़ा है, ये ए है और ये बी है, मतलब कोई भी यूनिवर्सल सेट के अंदर उसका हम कोई भी सबसेट उठाएं और वो उसी सबसेट के अंदर कंटेन कर जाए तो हम उसको बोलते हैं कन्वेक्स सेट, यानी ए एंड बी क्या होंगे, कन्वेक्स ऑफ यू। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ी इसकी ना और मैं थोड़ी सी डेफिनेशन जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, कि सेट के अंदर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे और वो सेट के अंदर लाई करे तो उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स सेट। लेकिन ये डेफिनेशन ना मेरी खुद की बनाई हुई है। ठीक है, ये मैंने खुद बनाई है अभी आपको, क्योंकि मैंने जिस टाइप से सेट पढ़ाया है ना, तो मैं चाहती हूँ कन्वेक्स सेट भी ना उस कन्वेक्स है ना तो उस सेट को भी उससे रिलेट करके पढ़ो तो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय ये लाइन लूइन की। बाकी मैंने ना ऑनलाइन वाली भी डेफिनेशन डाल दी है। ठीक है, मैं इसको हट के बता रही हूँ
कि कोई भी आपने सेट लिया और उसके दो सबसेट लिए, अगर वो दोनों के दोनों सबसेट उसमें कंटेन कर रहे हैं तो हम वो बोलेंगे, वो जो सबसेट है ना उसको बोलेंगे कन्वेक्स सेट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसने यही बोला है कि बताओ भाई कौन सा नहीं है, हमें नोट वाला बताना है। थोड़ा ना क्वेश्चनों को ना दिमाग ना खोल के बैठना पेपर में, समझ गए मेरी बात। क्योंकि हम देखते नहीं है, हम ना बहुत फ्लो वाले लोग होते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा कन्वेक्स सेट है और फिर हम है वाला लगा देते हैं। ध्यान से देखना, इसलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट, ये इसको है ना नोट को थोड़ा आके खोल के देखो अपनी अपनी, ठीक है, सारे नोट लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन सही होगा कि 2x + 5y और लेस देन क्या 7। थोड़ा ना कुछ, अगर मान लो कुछ भी नहीं आता ना तो थोड़ा सा देख के ना थोड़ा आइडिया लगा लिया करो। x + y <7 भाई, ये सर्कल की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अगर मैं इसमें ना देखो x की जगह 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 7/5। और जब मैं y को 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 7/2। ये दोनों पॉइंट है ना 0 पॉइंट, ये देखो ये तो कितना हो गया 0 पॉइंट, तुम्हारा कितना हो गया 2 3 6 और 5। और ये कितना हो गया 0 पॉइंट, मतलब ये कहने का क्या मतलब है, 0 पॉइंट, पहले इसको सोल्व कर दे तो 1 एंड क्या 4। यानी ये वाला पॉइंट है ना 0 पॉइंट, मतलब जीरो से थोड़ा ही इधर गया। मतलब अगर मैं कोई भी 0 और 1 का इंटरवल लूँ तो भाई ये पॉइंट ना मेरा इनके बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। ये कहने का मतलब है ये सर्कल का पॉइंट है और ये सर्कल है ना, तो ये सर्कल के बीच में ही लाई करेंगे, इसलिए ये क्या कन्वेक्स। इसने बोला नहीं, बताओ कौन सा नहीं है। ये तुम्हारी सॉरी, मेरे ना फ्लो फ्लो में मैंने भी देखो, अब तुम्हें गलत ही बोल दिया। सर्कल नहीं, लाइन। सर्कल नहीं, क्या होता है लाइन, x + y है ना। वो पता नहीं मेरे को भी, तुम मतलब समझा तो मैं तुम्हें रही हूँ, मुंह से मेरे निकल रही है, मतलब मेरे को कुछ और दिख रहा है, ठीक है। ये x + y क्या होती है, लाइन, ठीक है। मैंने अब ध्यान दिया, स्केयर तो है ही नहीं यहाँ पे। ये क्या है, लाइन। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना 0 और 1 के अंदर ही क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स। बात आ गई समझ में। ये है सर्कल, ठीक है। मैंने अभी देखा, मैं कहा इसके ऊपर तो स्केयर ही नहीं चढ़ा हुआ देख लो, फ्लो फ्लो भाई होती हैं, फ्लो फ्लो में गलतियां देखो, तुम्हारी मैडम से भी होगी, शर्माने की क्या बात है, तुमसे भी होती हैं। तो यहाँ तुम मेरा ही एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, पेपर में गलत मत करना, समझ गए। यहाँ पे दे दिया हमें सर्कल की ये इक्वेशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट है ना सर्कल के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। जब भी इस टाइप के पॉइंट होता है सर्कल के अंदर ही लाई करते हैं, थोड़ा सा दिमाग रखो। और जब भी इस टाइप की फॉर्म होती है ना, ये इलिप्स की होती है और ये भी इलिप्स में लाई करते हैं। लेकिन जब तुम्हारा मोड में कोई भी पॉइंट आता है ना, ध्यान से रट्टा मार लो चाहे इसको, ठीक है, मैं तो साफ कह रही हूँ, चाहे रट्टा मार लो। जब ये मोड में पॉइंट होता है ना, ये कभी नहीं, कभी भी नहीं लाई करता, ये मोड में कुछ भी आ जाए। क्योंकि ना ये देखो, जब हम मोड को खोलते हैं ना, ये 2 पॉइंट पे निकलता है। जैसे ये 5 है ना, -5 + 5 यानी x 2 पॉइंटों पे आ रहा है। 2 पॉइंट यानी कि ये 0 0 और 1 से बाहर हो गया ना, एक तो -5 पर एक +5 पे, ऐसे करके पॉइंट से क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। इसलिए ये हमारा नहीं होता। जब नवीन है, इसको याद ही रख लो, ठीक है, याद रख लो इसको, मैं बता रही हूँ। ये हमारा मोड वाला ना होता ही नहीं है कन्वेक्स है। मैंने 2 3 एग्जाम्पल लेके करे हैं, मैंने प्रूफ करके देख लिया, ठीक है, होता ही नहीं है। नेक्स्ट हमें दे दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनफाइनाइट सेट। भाई इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन पता है ना, तो फटाफट इसको करो, ठीक है। और मेरे को बताओ इसका फोर्थ क्यों है, ठीक है, इसका रीजन बताना मेरे को, फोर्थ आंसर क्यों है, समझ गए। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन, इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। बता दिया मैंने थोड़ा सा, अभी इसका रीजन बताना ये फोर्थ क्यों है। नेक्स्ट हमें दे दिया, इन अ गैदरिंग ऑफ द, देखो अब ये वाला कौन सा क्वेश्चन आ गया मैडम जी, 1.6 में आपने पढ़ाया था, यस पढ़ाया था ना, वही आ गया, देख लो। इन अ गैदरिंग ऑफ द 100 पीपल, जिसमें से 70 क्या पढ़ रहे हैं हिंदी, 60 क्या पढ़ रहे हैं इंग्लिश, 30 क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंच, फर्दर 30 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ। देखो हिंदी और इंग्लिश में 30 दे दिया यहाँ ना, मैंने वैसे मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा, देखो अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो। ये मेरा तो भाई पूरा मोटिव है कि आपको पढ़ाऊँ। 20 क्या दे दिया, बोथ हिंदी एंड फ्रेंच। एक्स इज द एलिमेंट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये इंटरसेक्शन दे रखे हैं, ठीक है, दो दो। वैसे ना एक बार दिमाग में बैठा लिया करो इनको कैसे पढ़ते हैं। मैं तो पता है मैं क्या करती हूँ, मैं जब जब इसको पढ़ती हूँ ना, मैं साथ साथ ये लिख लेती हूँ, ताकि मेरे को बार बार ना इतनी बड़ी स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा यार पेपर में। इतना इतना तो हमारा टाइम ही निकल जाएगा, इतना तो टाइम ही नहीं होता। इफ एक्स इज द नंबर ऑफ द पीपल हु कैन स्पीक, ये समझ में आ गया, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। इसने कह रहा है कौन सा करेक्ट है, ये बताओ मैं। देखो ये दे दिया हमें 100, ये 70 दे दिया हिंदी, इंग्लिश वाले 60, फ्रेंच वाले कितने दे दिए 30। इनका इंटरसेक्शन 30 दे दिया, हिंदी और इंग्लिश वाले, हिंदी और फ्रेंच वाले कितने दे दिए 20, इंग्लिश और फ्रेंच वाले खुद दिया है इसने एक्स। और ये वाला मैंने यूनियन वाला है ना, इंटरसेक्शन वाला, मैंने मैंने खुद माना ये होता है वाई, मैंने मान लिया। क्यों, क्योंकि ना मैंने तुम्हें याद करवाया था एक फॉर्मूला, अगर दिमाग में घूम आ गया तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यही लगेगा इसमें। A + B + C माइनस में इनका इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए यूनियन बी यूनियन
सी, और कैसे निकाल लोगे, और कोई पढ़ा ही नहीं था हमने, फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, यही लगेगा। बस ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसने पता क्या बोला था, ध्यान से देखना, एक ब्रैकेट ऐसे नोट बना रखा था, एज्यूम दैट एवरीवन कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री लैंग्वेज। एटलीस्ट वन थ्री इसका मतलब होता है 3 से ज़्यादा, यानी कि ये वाई की वैल्यू निकालनी है, समझ गए, थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो यहाँ पे x की वैल्यू एटलीस्ट 3, एटलीस्ट कम से कम 3, तो x या तो तुम x को ले लो या y को ले लो, बात एक ही होती है। x को क्या ले लिया इसने 10 प्लस वाई, यानी y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तुम खुद देखो। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है तुम्हारा 20, ठीक है, और एफ इंटरसेक्शन एच ये हमें दिया नहीं है एक्स, क्योंकि हमें निकालना है, और एच इंटरसेक्शन ई क्या है 30। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं देखूँ ना, ये वैल्यू ना मैक्सिमम 30 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें दिया ही 30 हुआ, 30 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता इनका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी ना 20, और तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 30। जो हमारा x है ना वो किसके बीच में लाई कर जाएगा, मिनिमम और लेस देन क्या हो जाएगा 30, इक्वल टू 30 दिख गया ना, 30 दिखते ही आंसर ठोक देना। मिनिमम हमारा कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम हमारा 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बात आ गई समझ में, कर लोगे। अब y की वैल्यू मिनिमम मिनिमम क्या ले लोगे तुम, मिनिमम कुछ भी ले लो। अब यहाँ वन ले वन वन तो नहीं ले सकते, -1 लोगे तभी तो 10 में से एक जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा। बाकी ना मिनिमम का कोई वो नहीं होता, ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता। मेन फोकस ना यहाँ मैक्सिमम पे ध्यान रखा करो, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है 30, और मिनिमम कितनी हो जाएगी 9, ऑटोमेटिक है, समझ गए। तो होप सो गाइस आपको यहाँ तक ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी रहते हैं PYQ कंप्लीट नहीं हुए, कहीं सोचो कि मैडम 5 क्वेश्चन करा दिए और PYQ कंप्लीट हो गए, कंप्लीट नहीं हुए, मैंने आइडिया दिया है थोड़ा सा। और ये PYQ है, अभी आएगी सीरीज और, ठीक है। वो ना सही बताऊँ, मेरा ना नेट नहीं चल रहा था, तुमसे क्या झूठ बोलना, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरा ना नेट नहीं चल रहा था, और वो वीडियो वीडियो तो क्या बोल रही हूँ, वो PDF ना डाउनलोड नहीं हो रही थी, PYQ जहाँ से मेरे को निकालने थे, सच्ची बोल रही हूँ मैं। अब PDF ही नहीं आ रही थी, तो मेरे को ये लग रहा था फिर अगर आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो रेगुलर देख रहे हैं भाई उनको तो पता है, ठीक है, ये रीजन था सिंपली, और कुछ नहीं। अभी PYQ सीरीज आएगी, PYQ और भी बहुत सारे। सो अभी के लिए इतना ही, होप सो गाइस समझ में आए होंगे क्वेश्चन, बढ़िया मजा आया होगा, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, तुम भी बताना मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।